हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली आईआईटी जैम के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे थे यूट्यूब के चैनल पे, और टेलीग्राम के ऊपर भी बहुत सारे इस तरीके के मैसेजेस आ रहे थे कि जैम की वेबसाइट कब लॉन्च होगी या जैम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कब आएगी। तो अब आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आईआईटी जैम इस बार आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है। जी हाँ, आईआईटी जैम 2026 का एग्ज़ाम आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है और उसने वेबसाइट लॉन्च कर दी है। तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास जैम से रिलेटेड है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन सारी की सारी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दी जाने वाली जानकारी, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो इंटर्नशिप्स, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हो, अगर वो कहीं ना कहीं आपके करियर में बेनिफिशियल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेके आते रहेंगे अगर आप हमें इस तरीके का सपोर्ट करते रहते हैं तो। प्लस इससे हमारी रीच बढ़ती है और जिससे और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। चलिए अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। आईआईटी जैम के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया कि इस बार आईआईटी जैम जो है वो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवाने वाला है। जैम का एग्ज़ाम आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवाने वाला है। और दूसरी चीज़ें, जैसे आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम वेबसाइट विल अवेलेबल सून और शो ऑल नोटिफिकेशन और कंटिन्यू टू होम पेज, दो ऑप्शंस दिया हुआ है। तो हम लोग कंटिन्यू टू होम पेज पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर 35 डेज़ 15 आवर्स 43 मिनट्स और 22 सेकंड्स इनकी वेबसाइट पे और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पे दी हुई है, उन चीज़ों को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जैम का एग्ज़ामिनेशन इस साल किस किस डिग्री के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप जब अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो अबाउट सेक्शन में जाने पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे टेस्ट होने वाला है आपकी बार। बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और फिजिक्स। तो इन एरियाज़ में एग्ज़ाम होगा आपकी बार जैम का। और इसके अलावा जैम ऑफ़र क्या करता है, अगर आपका एक अच्छा जैम स्कोर आ जाता है तो आपको किस किस डिग्री में एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहले एमएससी की डिग्री, इसके अलावा एमएससी टेक की डिग्री, एमएस रिसर्च की डिग्री, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री, जॉइंट एमएससी पीएचडी, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री और इंटीग्रेटेड पीएचडी यानी कि आईपीएचडी में भी आपका एडमिशन हो सकता है। अब एडमिशन किस तरीके से होता है, तो जैम के थ्रू एडमिशन कैटेगराइज किया जाता है एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स कोऑर्डिनेटेड बाय द जैम 2026 एंड रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट। तो दो तरीके से जैम के थ्रू एडमिशन्स हो सकते हैं। एक तो डायरेक्टली जो इंस्टीट्यूट्स जैम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आईआईटीज़ जो डायरेक्टली जैम के स्कोर को लेंगे। तो लगभग सभी आईआईटीज़ हैं यहाँ पे मेंशन्ड हैं जो कि जैम के स्कोर को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो जैम के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान भी हैं जहाँ पे जैम के स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट हैं। कैंडिडेट मस्ट अप्रोच दीज इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टली आफ्टर क्वालिफाइंग, यानी कि एक बार आपका क्वालिफिकेशन हो जाता है, जैम निकल जाता है, तो आप इन इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर जैम स्कोर कार्ड। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि जैम 2026 का एग्ज़ाम इस साल किस तारीख को होने वाला है। तो एग्ज़ामिनेशन डेट जो है वो February 15, 2026 है। ये प्योरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे वहाँ पे उस सब्जेक्ट्स में होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओपन टू ऑल नेशनलिटीज़, यानी कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि इंडियन सिटीज़न होने की ज़रूरत है आपको, किसी भी नेशनलिटी का इंडिविजुअल ये एग्ज़ामिनेशन दे सकता है। कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। Candidates who have either completed or will be appearing in their final examination of their qualifying degree in 2026 are eligible to appear in JAM 2026। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी डिग्री पूरी हो गई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होता है या इससे रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो जो भी आपकी रैंक आएगी AIR, तो एडमिशन जो है वो AIR के बेसिस पे ही होगा। फॉरेन नेशनल्स के बारे में दिया हुआ है कुछ और ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ऐसा कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो जैम 2026 का पोस्टर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जैम 2026 का पोस्टर है।
यहाँ पे मेजर चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताई, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइप के बारे में बात करूँ तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 7 अलग अलग टेस्ट के पेपर्स में होगा ये। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप सारी बातें यहाँ पे देख सकें। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 7 अलग अलग पेपर्स में यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो टेस्ट पेपर कितने तरीके के यहाँ पे एग्ज़ाम, मतलब कितने तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ जिसको बोलते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा, MSQ जिसके बोलते हैं, और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा, NAT जिसको बोलते हैं। तो पूरी तरीके से अगर आप देखें तो गेट के बेसिस या गेट के जो पैटर्न है उसी तरीके का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। कैंडिडेट्स में अपीयर इन 1 और 2 टेस्ट पेपर, यानी कि 1 या 2 टेस्ट पेपर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 टेस्ट पेपर फॉर 2 टेस्ट पेपर्स द सेकेंड पेपर मस्ट बी केयरफुली सेलेक्टेड टू अवॉइड सेशन क्लैश। तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप सेकेंड पेपर ऐसा चूज़ करें जो कि अलग टाइम पे हो रहा हो या अलग दिन हो रहा हो, दिन तो एक ही रहेगा, अलग टाइम पे हो रहा हो। हु कैन अप्लाई, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहले से ही मैंने डिस्कस कर दिया था कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन के बारे में देखें तो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन जैम 2026 विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स, ये मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट अगर देखें तो इस कॉलम पे आते हैं तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है 5 सितंबर से 5 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैम के लिए ओपन हो जाएगा। 12 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा और 15 फरवरी को जैम 2026 का एग्ज़ाम है। 18 मार्च 2026 को जैम 2026 का रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा। इसके अलावा जैम 2026 का शेड्यूल जो है वो उसके बारे में देख लेते हैं। तो 15 फरवरी को एग्ज़ामिनेशन है, ये आपको पता ही है। केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये मॉर्निंग सेशन में होगा, और वहीं बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिज़िक्स की बात करते हैं तो ये आफ्टरनून सेशन में होगा, यानी कि 2:30 बजे से 5:30 बजे। मॉर्निंग सेशन 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा। यहाँ की फ़ीस की बात करते हैं तो हमेशा से ही जैम की फ़ीस अच्छी खासी रहती ही है, आपको पता ही है। फीमेल, SC, ST और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये लग रहे हैं, और अगर आप 2 टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो 1350। वहीं बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपये लग रहे हैं, और 2 टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2700 रुपये। ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई में जैसे कि मैंने बताया था कि अभी इनकी वेबसाइट जो है उसमें पोर्टल ओपन नहीं हुआ है अप्लाई करने का, वो सितंबर में ओपन होगा, सितंबर 5 को, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब जैम के एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये अलग अलग IITs के अंडर में डिवाइडेड रहता है, जैसे कि आप सभी लोगों को जानकारी होगी। तो IISc बैंगलोर के अंडर में जो सिटीज़ आती हैं वो यहाँ मेंशन्ड हैं। बॉम्बे के अंडर में जो आती हैं दिल्ली के, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास। ठीक है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो इतनी सिटीज़ में एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई रिलेटेड कि किस तरीके से या क्या क्या डिटेल्स इस बार के जैम के एग्ज़ाम की होने वाली है। तो ये हमने देख ली एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में बता दिया, टेस्ट शेड्यूल हो ही गया। सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिलेबस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आकर के आप बायोटेक्नोलॉजी, अगर सपोज़ क्योंकि हम तो बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में सिलेबस ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। लगभग जो गेट के एग्जामिनेशन का सिलेबस है वही है, बट यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे पेपर में बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री, मैथ्स और फिज़िक्स भी पूछी जाती है। तो केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, मैथ भी आना चाहिए और फिज़िक्स भी आनी चाहिए। तो इनिशियली जो सिलेबस दिया हुआ है वो जनरल बायोलॉजी का दिया हुआ है, उसके बाद माइक्रोबियल, प्लांट एंड एनिमल बायोटेक दिया हुआ है, उसके बाद नीचे देखें तो बायोटेक्निक्स के बारे में है, फिर यहाँ से केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू हो जाता है, सेक्शन 4 केमिस्ट्री, और ये 10+2+3 लेवल की केमिस्ट्री यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की केमिस्ट्री यहाँ से पूछी जाएगी, और इसके अलावा 10+2 लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाएगी और 10+2 लेवल की फ़िज़िक्स भी पूछी जाएगी। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे वापस आ जाते हैं और मॉक टेस्ट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ मॉक टेस्ट पे क्लिक कर लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी के मॉक टेस्ट के ऊपर। अभी मुझे नहीं लगता कि ये ओपन हुआ है तो इसीलिए ये वापस रीडायरेक्ट हो जा रहा है इसी पेज के ऊपर। तो एग्जामिनेशन में हम लोगों ने देख लिया लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले कई सालों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके उसको एक बार स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। हाउ टू अप्लाई में मैंने आपको बताया अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो जब ओपन होगा तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। नोटिफिकेशन, यही नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है, इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
एडमिशन ब्रोचर अभी यहाँ पे नहीं आया है, तो यहाँ पे जैसे जब मैं एडमिशन ब्रोचर पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ भी डिटेल्स नहीं आई हुई हैं। एडमिशन प्रोसेस कोई भी डिटेल नहीं आई हुई है। एलिजिबिलिटी एडमिशन ब्रोचर, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन ब्रोचर, ये क्लिक करने पे यही चीज़ आ जा रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो बाकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अगर चेक करें तो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे भी कोई चीज़ अभी नहीं आ पा रही है। तो जैसे ही 5 सितंबर के आसपास जब इनका पोर्टल ओपन होगा तभी मुझे लगता है बाकी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे आएगी। फ़िलहाल के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट तो आपके लिए हो ही गई, और आप सभी लोग जो जैम का एग्ज़ामिनेशन आगे देने वाले हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें कि जैम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि आपको ऐसे वीडियो की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैंने इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।